नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप सर एक क्लासेज में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था सामान्य विज्ञान के जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। फिर उसकी अगली कड़ी में यहाँ पर हम 30 प्रश्नों की एक और श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखेंगे। तो इस प्रकार जो है वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात आती है तो सबसे अधिक जो है पोटेशियम होता है। यहाँ पर पोटेशियम हो जाएगा। अगर पोटेशियम न रहे तो उसके बाद से सोडियम होता है, सोडियम। फिर उसके बाद से जो है कैल्शियम होता है। पोटेशियम हो गया सबसे अधिक क्रियाशील धातु, फिर उसके बाद से सोडियम होता है, सोडियम, और फिर उसके बाद से जो है कैल्शियम होता है, और फिर उसके बाद से जो है आयरन होता है। तो इतना जो है ध्यान रखिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और आयरन। अब इसमें से जो भी ऑप्शन मतलब मिलता है उसके आधार पे हम लोग, अगर पोटेशियम और सोडियम न दिया हो तो उससे जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, अगर कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम को करेंगे। अगर ये तीनों नहीं है और सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछे और उसमें जो है आयरन दिया हो तो आयरन होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम दिया हुआ है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? पोटेशियम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? यहाँ पर सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है और सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सर्वाधिक कठोर धातु की बात किया है कि सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी होती है। तो धातु की बात किया है या फिर मतलब जो है कठोर तत्व की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है तत्व जिस मतलब हीरा दिया है तो हम लोग तत्व की ही बात करेंगे। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए सही, हीरा हो जाएगा। अगर हीरा नहीं दिया है तो उसके बाद से जो है एल्युमिनियम वगैरह आता है तत्व में। फिलहाल यहाँ पे हीरा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम धातु है? तो यहाँ पे लोहा नहीं दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम है हमारा। हीरा नहीं दिया है तो प्लेटिनम हो जाएगा। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर भी होना चाहिए और बहुत तन्य भी होना चाहिए। तो इस प्रकार जो होता है, टंगस्टन तो हम लोग लेते हैं, लेकिन टंगस्टन जो है क्या होता है, कठोर तो होता है लेकिन तन्य नहीं होता है। और आयरन कार्बोरेंडम की भी वही प्रकृति होती है। लेकिन नाइक्रोम का तार जो होता है हम लोग देखते हैं विद्युत प्रेस या फिर हीटर में प्रयोग किया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि मतलब विद्युत प्रेस और हीटर में किस प्रकार का तार प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का तार उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही कठोर होता है क्योंकि बहुत हीटिंग इफेक्ट इसका ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इतना गर्म होता है कि लाल हो जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं है बहुत ही तन्य होने के कारण। तो अगर पूछे कि बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ है तो उसका ऑप्शन डी नाइक्रोम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कह रहा है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। जब प्राकृतिक तत्व की बात करें तो फिर उसमें जो है यूरेनियम होता है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछा है। सबसे भारी धातु तो जो है यूरेनियम हो जाएगी। यूरेनियम भारी धातु जो है यूरेनियम ही होगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मोती की संरचना पूछा है कि मोती की संरचना क्या होती है। तो मोती की संरचना जो है कैल्शियम, आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ पे दिया नहीं है, केवल यहाँ पे कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट मिसप्रिंट हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो है कि मुख्य रूप से जो बनावट होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होती है। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन सी हो जाएगा। मोती की संरचना पूछा है तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे भी हो जाएगा। वही क्वेश्चन है, मतलब इसको पूछने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है। फिर इसके बाद से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। माणिक्य और नीलम की बात किया है तो रासायनिक रूप से तो ये हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सड़क की रोशनी वाले पीले लैंप में निम्न में से किस एक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंप हम लोग नाम से भी जानते हैं कि सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सोडियम जो है सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए प्रयोग होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक बड़ी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ये आँखों के लिए शीतल होते हैं, ये चमकदार रोशनी देते हैं। जाहिर सी बात है कि मतलब कि इनका प्रकाश जो है मोनोक्रोमैटिक होता है, एक पॉइंट जिसको बोलते हैं, और ये पानी की बूंदों से गुजरने पर जो है फैलता नहीं है, कंटिन्यूस जो है प्रकाश उससे आता रहता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदीप्ति नली में प्रतिनिधि सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इसमें जो है प्रतिदीप्ति नली जो होती है, इस फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब होता है, उसमें जो है पारा वाष्प और आर्गन होता है, ये गैसें होती हैं और जिससे जो है स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति जो है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो स्वतंत्र अवस्था में जो है मुख्य रूप से जो है मतलब ये सोना ही पाया जाता है स्वतंत्र अवस्था में, तो सोना हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। चूना पत्थर का जो है रासायनिक नाम तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने पत्थर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है और इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसका जो है सूत्र देखेंगे, दिया है कि मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र हम लोग बोले तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, CaSO4 × 1/2H2O होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि जो है डॉक्टर, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम। तो अभी हम देखेंगे कैल्शियम सल्फेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस डॉक्टर जो है प्लास्टर करते हैं हड्डियों के टूटने पे, कलाकार, मूर्तिकार जो भी इसका प्रयोग करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। फिर इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मोनोजाइट जो है, मोनोजाइट किसका अयस्क होता है। तो मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क होता है। थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसका अयस्क होता है। फिर जो है देखते हैं माइका है। माइका के बारे में दिया है कि ऊष्मा का जो है चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, या ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो माइका जो है एक प्रकार का पदार्थ होता है, तो जो है ऊष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा जो है उसको गर्म करने पर जो है ऊष्मा तो उसमें प्रवाहित होती है आसानी से, लेकिन विद्युत का वो कुचालक होता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अभ्रक जो है ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इससे एग्जामों में पूछा गया है कि वो किस उद्योग में अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, तो विद्युत उद्योग में। इस प्रकार इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित द्रव में कौन सा एक बहुत अच्छा चालक है। तो बहुत अच्छा चालक है पारा जो है द्रव के रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है, तो पारा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न धातु में कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो सामान्य ताप पर वही जो है पारा ही सामान्य ताप पर, या फिर हम लोग बोले कि जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और इसका उपयोग जो है थर्मामीटर में किया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। अब हमने बताया है कि मतलब कि पारे का जो है तापमापी में उपयोग किया जाता है तो उसके किस गुण के कारण, तो उच्च संचालन शक्ति होती है। मतलब थोड़ी सी भी ऊष्मा जो है ऊष्मा टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उसके जो है उसके चलने की गति मतलब प्रभावित होती है, मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव होता है ताप के प्रति। थोड़ा सा भी मतलब जो है ताप इधर उधर होता है तो वो मूव करने लगता है। इससे हम लोग बहुत ही मतलब सटीक जो है तापमान टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसकी सहायता से, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। आयरन, लोहा में तो मतलब जल के साथ जो है अभिक्रिया करता ही है, जंग लग जाता है। मैग्नीशियम जो है करता है, एल्युमिनियम भी करता है, लेकिन लेड जो है अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस प्रकार जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेड। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तब कोई अभिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है। तो जब भाप गुजरती है एल्युमिनियम से तो भी क्रिया होती है, कार्बन से तो भी होता है, लोहा से तो होगा ही होगा, लेकिन जब तांबे से गुजरती है तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। विद्युत चालकता तो की बात करते हैं तो सर्वोत्तम चालक जो है चांदी होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चांदी। फिर उसके बाद से जो है एल्युमिनियम, फिर जो है कॉपर वगैरह ये सब होते हैं। सर्वोत्तम और बात करें तो फिर वहाँ पे चांदी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। तो बॉक्साइट इसका अयस्क होता है, बॉक्साइट। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बॉक्साइट अयस्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बॉक्साइट अयस्क है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ऑप्शन सी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। एल्युमिनियम तो होगा नहीं, फिर जो है मैग्नीज होगा नहीं, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, सोडियम जो है जल से क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद से इस प्रकार जो है ये 30 प्रश्नों की जो है श्रृंखला थी, ये दूसरा पार्ट है 30 प्रश्नों का। इसके बाद भी हम लोग जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि स्पेशली जो है फिजिक्स से संबंधित होगा। ये केमिस्ट्री से संबंधित था दोनों वीडियो, और फिजिक्स से देखेंगे। उसमें केमिस्ट्री का और वीडियो आएगा और फिजिक्स का बायोलॉजी का क्रमशः जो है आता रहेगा 30 प्रश्नों की जो है श्रृंखला। धन्यवाद।